शास्त्र कहता है कि जब इंसान भगवान की शरणागत हो जाता है तो फिर भी उसे इतना कष्ट क्यों होता है, वो बीमार क्यों पड़ता है। भगवान की शरण में जाने से उसके सारे अपराध क्षमा हो जाते हैं, फिर भी इतना कष्ट क्यों। माने इनका कहना है कि भक्त इतनी भक्ति करते हैं, शरणागति हो चुकी है गुरु के द्वारा और उसके बाद भी कष्ट आ रहे हैं, तो भक्तों के जीवन में कष्ट क्यों। कहते हैं भगवान तो क्षमा कर देते हैं और शरणागत को तो क्षमा करते ही हैं। बहुत अच्छा, वैसे बहुत अच्छा प्रश्न है जी। लेकिन इसके लिए कर्म के रहस्य को जानना बहुत जरूरी है। कर्म के रहस्य को जानना, कर्म के रहस्य को जानना बहुत आवश्यक। ठाकुर जी ने स्वयं कहा है गहना कर्मणोगति। और ये कर्म जो है 3 प्रकार के मुख्य रूप से। एक है संचित कर्म, एक है प्रारब्ध कर्म और एक है क्रियमान कर्म। आप यदि भगवत शरणागति लेते हैं, किसी योग को अपनाते हैं, तो आपका जो क्रियमान कर्म उसको बोलते हैं जो आप अभी वर्तमान में कर रहे हैं, इसी जन्म में वर्तमान में जो कर रहे हैं वो क्रियामान कर्म, क्रियमान है। और अनंत जन्मों से जो संचित हो रहा है, इकट्ठा जो हो रहा है जी, जो इकट्ठा हो रहा है, तो वो संचित हो गया, संचित है। हाँ। और आपको अनंत जन्मों के कर्मों में से कुछ हिस्सा को काट के इस जन्म के लिए जो बनाया गया है, क्योंकि संचित के पूरे कर्म तो एक जन्म में भोगे नहीं जा सकते, तो संचित में इतने कर्म हमारे हैं, मनुष्य जन्म में हमने इतने कर्म किए जिनको भोगने के लिए न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे। तो एक ही जन्म में तो सारे भुगतान होता नहीं, तो पूरे संचित में से एक जन्म के लिए जो निकाला जाता है उस संचित में से थोड़ा हिस्सा, उसी का नाम है प्रारब्ध, किस्मत और नसीब, भाग्य, प्रारब्ध। अब आप बताएं प्रारब्ध का क्या होगा। ये दुख आते हैं। तो ये जो सिद्धांत है, तो ये जो गीता में जो ठाकुर जी ने कहा है, ये सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम गच्छ शरणम व्रज हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसमें कहा कि मैं तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो उसमें जो 2 प्रकार के पाप से, यानी कि जो क्रियमान है और जो आपके संचित है, ये दोनों नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो प्रारब्ध है वो आपको भोगने पड़ेंगे। अच्छा सुनो, रुको थोड़ा। भावहि मेठ सकहि त्रिपुरारी, उसका अर्थ क्या हुआ फिर। अच्छा, इसका भी ये अर्थ है महाराज जी। आप ही कहते हैं कई बार जे प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये बात नहीं तो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु क्यों मर गया, मर गया, उसका भी मर गया कि नहीं, रो रहा था मेरा पुत्र क्यों मर गया, आपके रहते मेरा पुत्र मर गया, ये कैसे हो सकता है। जबकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की जो मैं कल एक पांडवों को मार दूंगा, तो अर्जुन कंबल तान के सो रहा है, सब चिंता में। ठाकुर जी भी चिंतित हैं, भाई इसको कोई चिंता नहीं है, तो कह रहे अरे आप जब है तो आपके रहते क्या चिंता। तो ठाकुर जी ने भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा से रक्षा कर ली, लेकिन यहाँ तो साधारण था। अच्छा, जो पूर्ण शरणागत हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग केवल क्रिया में शरणागत हुए हैं, मानसिक शरणागति स्वीकार हमने अभी तक नहीं की, क्रिया में हो चुके हैं। क्रिया में हम शरणागत हो गए, अर्थात दीक्षा ले ली, उसकी इतनी महिमा की छू नहीं सकता यमराज, उसको भगवान ही दंड देंगे इस जन्म में या अगले जन्म में। जैसे सुदामा ने भगवान के हिस्से के, मान लो किसी के भी हिस्से के चने खा लिए, तो भगवान ने इसी जन्म में सुदामा को दंड दिया है। तो भगवान क्या करते हैं कि अपने भगत को इसी जन्म में दंड देते, चाहे अगले जन्म में, लेकिन नरक जाने ही नहीं देते। लेकिन भगवान क्षमा नहीं करते। कारण क्या, क्योंकि कर्म का सिद्धांत तो यह है कि जैसे करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। चाहे दीक्षा लिए है चाहे नहीं लिए है, कर्म सबको भोगने पड़ेंगे, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, कर्म सबको भोगने पड़ेंगे। बस आस्तिक को अगले जन्म में मनुष्य बन के भगवान दंड देंगे, जो नास्तिक है उनको नरकों में ले जाते हैं। भगत के साथ भगवान पक्षपात तो करते ही हैं। तो यहां पर यह है कि कर्म हमको भोगने पड़ते हैं, चाहे भक्त भी क्यों ना हो। ये तो है कर्मकांड की रीति और साधारण रीति। लेकिन जो विशेष भगत होते हैं, विशेष भगत होते हैं, तो उनके भगवान प्रारब्ध को काट सकते हैं। भावहि मेठ सकहि त्रिपुरारी। लेकिन सच बात है, जो उच्च कोटि के भगत होते हैं वो चाहते ही नहीं कि हमारा प्रारब्ध भगवान क्षमा करें, हम भोगने को तैयार है। क्योंकि यदि ऐसे कहें कि उच्च कोटि के जो भक्त हैं उनके प्रारब्ध को भगवान क्षमा कर देते हैं, तो फिर जितने उच्च कोटि के संत हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, सबके जीवन में दुख तकलीफें आई हैं, तो उनको भगवान ने क्षमा क्यों नहीं किया। जिनको भगवान ने दर्शन दिए हैं, जिनसे भगवान आलिंगन कर रहे हैं, जिनके लिए भगवान स्वयं रो रहे हैं, ऐसे भक्तों के जीवन में भी दुख देखे जाते हैं।
तो उनको भगवान ने क्षमा क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी कर्म कांड की दृष्टि से भी गुरु द्वारा शरणागति हुई है और इतने ऊंचे पहुंच गए, स्वयं भगवान ने उनको दर्शन दिए। पूज्य श्री भाई जी को कैंसर, और पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी को गले का कैंसर, और पूज्य अखंडानंद जी को बगंदर, और क्या क्या रोग हुए हैं, और पूज्य श्री राधे बाबा को कितने रोग थे और जीर्ण भर रहे हैं। तो ये तो इतने ऊंचे महापुरुष हैं, इनके जीवन में भी इतने बड़े संकट कष्ट आए हैं, तो भगवान ने इनको क्षमा क्यों नहीं किया? ये आपसे प्रश्न है। इसका उत्तर महाराज जी भागवत जी के 10वें स्कंद में स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया। उसमें कहते हैं ब्रह्मा जी, तत्यनुकंपा सुसुमुक्षमान गुंजाना विवाद कृतम विपाकम। उसमें कहते हैं जो ठाकुर जी के जो भक्त है उनका लक्षण क्या है? तो उनका लक्षण यही है कि प्रत्येक विधान को अपने जीवन में सुख दुख जो भी प्रारब्ध के अनुसार आ रहा है, तो कहते उनकी कृपा मानते हैं, और कृपा मानते हुए उसको खुशी खुशी भोगते, उसी में उनको आनंद आता है। वो भगवान से प्रार्थना करते नहीं करते वो कहते ये बहुत बड़ी कृपा है। और इसका और बड़ा परिमाण तो महारानी कुंती है, जो वो जबरदस्ती उनके भाग्य में दुख नहीं है तभी दुख मांगे, नाथ अब सबसे जा रहे थे विपत्ति, तो कहते आप मुझे विपत्ति दीजिए। तो ये बात है कि भक्त कुछ मांगते ही, तो भक्त मांगता नहीं, भक्त कहते नहीं है, भक्त कहते नहीं। अब भक्त इसमें आनंद है। तो जो सचमुच में जो सच्चे भक्त हैं, बड़े से बड़ा दुख भी क्यों ना आए, उस दुख में वो भगवान का विधान मानते हैं। भक्त तो कहते हैं, यदि उनकी डिमांड है तो एक ही है कि मिलो चाहे तुम मत कबहू और करो भले मत याद, बस नित्य याद मोकू रहो क्षण भर जाए न बाद, देहू दुख मोकू अमित करहु न कछु फरियाद, बस मन में मेरे बनी रहे तुम्हारी मीठी याद। वो तो भक्ति चाहते हैं, भक्त के सिवा चाहे उनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं तब भी वो भगवान से प्रार्थना ही नहीं करते। प्रहलाद को अग्नि में जलाया जा रहा, एक बार भी प्रार्थना न की कि प्रभु बचा लो। प्रहलाद के ऊपर एक बार नहीं 18 बार जानलेवा आक्रमण हुए हैं, लेकिन कहीं भगवान से प्रार्थना नहीं की, विश्वास नहीं। सप्तम स्कंद भागवत का पढ़ लो, प्रहलाद जी कहीं भी भगवान से प्रार्थना नहीं करते मुझको बचा लो, नहीं करते। तो ऐसे जो शरणागत भक्त होते हैं वो भगवान से कभी कहते नहीं कि हमको बचा लो या हमारा ऐसा कर दो, भगवान अपनी तरफ से कृपा कर देते हैं, उनका बिगड़ने कुछ नहीं देते। संकट अवश्य आएंगे, लेकिन सच्चे शरणागत भगत को भगवान दुखी नहीं देख सकते, अर्थात उनको दुखी होने ही नहीं देंगे। कोई लाख सताए हमें, हम साहस से सहते ही रहेंगे। कोई तप्त कड़ाहे में डाले हमें, हम कृष्ण की जय कहते ही रहेंगे। दरिया में बहाए तो कोई, प्रभु प्रेम सने बहते ही रहेंगे। धन जाए चाहे तन जाए तो क्या, जिसे चाहा उसे चाहते रहेंगे। क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में दूरी, ये दुख ये सुख कर ही नहीं सकते। अम्बरीश के पास लाखों सुख हैं, लेकिन वो सुख उनके और भगवान के बीच में दीवार नहीं बने। और प्रहलाद आदि भक्तों के जीवन में अनेकों दुख हैं, लेकिन वो दुख भी उनके और भगवान के बीच में दीवार बन के खड़े नहीं हुए, क्योंकि पूर्ण संत है। तो इन्होंने कभी दुख को दुख माना ही नहीं, तो दुख दूर क्या करें। ये बात सच है कि बड़े बड़े ऊंचे भक्त संतों के जीवन में भी जो भगवान से बातें कर रहे हैं, भगवान से खेल रहे हैं, उनके जीवन में भी अनेक संकट कष्ट आएंगे, लेकिन उनको भगवान दुखी होने नहीं देंगे। मीरा के 27 वर्ष में पति की मृत्यु होगी, तब भी मीरा का नाचना बंद नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े संकट प्रहलाद के ऊपर आ गए, लेकिन उनका कीर्तन बंद नहीं हुआ। तो दुख आ नहीं सकते, उनको सता नहीं सकते। दुख आएंगे लेकिन उनको सता नहीं सकते। इसलिए कहा ना, रग रग में मेरा श्याम इस कदर बस गया, दुख भी दुखी हो गया कि मैं कहाँ फंस गया। हर बार नए रूप में दुख आया मेरे पास, मेरी खुशी को देखकर दुख हो गया उदास। हर बार दुख को देखकर मैं यूं ही हंस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहाँ फंस गया। जब भी कभी रुलाने को दुख आया सामने, झट आ गए घनश्याम लगे मुझको थामने। ऐसा है मेरा श्याम, सारे दुख को ग्रस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहाँ फंस गया। तो पहली बात, भगवान अपने सच्चे शरणागतों को दुखी होने नहीं देंगे, लेकिन किसी दुख से यदि उनको दुख होता है तो उस दुख को भगवान काट देते हैं। जैसे मीरा के पास विष आया, भगवान ने अमृत बना दिया। मीरा के पास कांटों की सैया आई, फूलों की सेज बना दी।
मीरा के पास अपमान आया, भगवान ने सम्मान बना दिया। मीरा के पास नाग आए, भगवान स्वयं प्रकट हो गए, शालिग्राम भगवान। तो हर दुख को भगवान सुख के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। फिर भी भगवान समाज को एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि मेरे सच्चे संतों भक्तों के जीवन में भी अनेक दुख आते हैं, लेकिन वो कभी दुखी नहीं होते। तो भले ही भगवान ने मीरा के दुखों को मिटा दिया, लेकिन उसके बाद भी मीरा के जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं थी। द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया भले ही भगवान ने, उसके बाद द्रौपदी के दुख कम हो गए हों? नहीं, ज्यों के त्यों दुख। लाक्षागृह से पांचों पांडवों को भले बचा लिया, उसके बाद भी उनके दुख कोई कम नहीं थे। दुख तो आएंगे, लेकिन दुख सताएंगे नहीं। अपने सच्चे भक्तों को भगवान भीतर से इतना मजबूत बना देते हैं कि बड़े बड़े दुख भी उनके आगे घुटने टेक देते हैं, लेकिन उनको रुला नहीं सकते। पग घुंघरू बांध मैं तो नाचूंगी, लोक लाज कुल की मर्यादा, तामे एक न राखूंगी, पग घुंघरू बांध मैं तो नाचूंगी। ये है शरणागत भक्त, जो पूर्ण शरणागत हो जाते हैं। उनके जीवन में दुख तो आते हैं, लेकिन उनको दुखी कर नहीं सकते। ये भगवान की कृपा है कि उनके भीतर ऐसा मजबूत ज्ञान वैराग्य भर देते हैं। उनके पास सुख आए चाहे दुख आए, उनके ऊपर कोई असर नहीं। अबाध गति से उनका प्रेम भगवान से चल रहा होता है। तो ना वो दुखों में दीन होके दुखी होते हैं, और ना ही वो सुखों में अभिमानी बन करके फूलते हैं। वो तो कहते हैं सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों तो तुम्हारे हैं। तो ऐसा है कि वो दुख सुख दोनों बेअसर हो जाते हैं उनके ऊपर, क्योंकि भगवान उनके भीतर आ चुके हैं। पूर्ण शरणागत, अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम। वो भगवान के अनुकूल उनका संकल्प है। जो भी दुख उनके जीवन में आता ही कहते हैं मेरे प्रभु का विधान है मंगल में। प्रभु का प्रत्येक विधान मंगल के लिए होता है। जैसे डॉक्टर भले चीरा फाड़ी कर रहा है, दर्द हो रहा है, फोड़े को दबाकर मैल निकाल रहा है, मवाद निकाल रहा है, हमको कितना भी दर्द क्यों ना हो, उस दर्द में भी हम डॉक्टर को फीस देते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमको विश्वास है कि डॉक्टर ने जो दर्द दिया है, दबाकर फोड़ा मवाद निकाली, वो मेरे भले के लिए। तो ये भगत का सच्चा ये भाव भगवान को लेकर होता है। इसलिए भगत के जीवन में कष्ट तो आएंगे, लेकिन उसके बाद भी कष्टों में भी वो उसी प्रकार से नाचेगा, भगवान को धन्यवाद देगा। तो आपका जो प्रश्न था कि भगवान के जो शरणागत हो जाते हैं, तो भगवान तो सारे पापों को काट देते हैं, दुखों को मिटा देते हैं, फिर उनके जीवन में दुख क्यों आते हैं? तो दुख भले ही आए, लेकिन जो सच्चे शरणागत हैं उनको भगवान दुखी होने नहीं देते। और ये बात गीता में भी प्रमाण है, यसमानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः। तो गीता में भगवान ने कहा मेरे जो भक्त हैं उनका एक लक्षण है, उनको कोई दुखी नहीं कर सकता, और वो भी भक्त किसी को दुखी नहीं कर सकते। ना दुख देते हैं और ना दुखी होते हैं, ना वो किसी को सताते हैं और ना कोई उनको यदि सताता है तो वो दुखी होते हैं। यसमानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः। ना वो कभी भी दुखी होते हैं और ना दुख किसी को देते हैं। ये मेरे भक्तों का लक्षण है। और ऐसे शरणागत भक्त जो कभी किसी को दुख नहीं देते और किसी के द्वारा दुख देने पर भी कभी दुखी नहीं होते, भगवान ने कहा वही मेरे सच्चे भक्त हैं। ऐसे भक्तों के लिए भगवान कहते हैं करूं सदा तिनकी रखवारी, और जिमी बालक राखे महतारी। तो सच्चे भक्तों को भगवान कदम कदम पे रक्षा करते हैं। दुख आएंगे भाग्य के अनुसार, लेकिन भगवान संभाल